समय एमपी जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और चलिए जानने का इनसे भी प्रयास करेंगे। जुगल सर, सर आपसे हम जवाब, सर आप तो एमपी जुगल किशोर शर्मा, सवाल है आपका अलग से, सर आप अपना वर्जन दीजिए ना, आप भी तो रिप्रेजेंटेटिव है जनता है। हम जानना चाहते हैं, आपने कहा था कि जल्द से जल्द खुशखबरी आने वाली है हमारे डेली वेजर के लिए, साथ ही साथ ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय। सर सवाल तो सुन लीजिए, रिजर्व कैटेगरी जान बचाए या नौकरी बचाए, ये बताइए। देखिए, जान होगी तो नौकरी होगी, जान ही नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री जी भी यही कहते थे ना, जान है तो जहां नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। देखिए, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं, ये ऐसा वातावरण ऐसा बन गया है, सरकार उस पर गहनता के साथ विचार कर रही है। हमारी भी 2-4 बार मुलाकात हुई है, उस पर पॉलिसी बनाने की बात हुई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द पॉलिसी जो है वो सामने आएगी और इन सब लोगों को राहत मिलेगी। प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा। फिर उनकी सैलरी क्यों बंद है, फिर उन्हें सस्पेंशन के लेटर क्यों आ रहे हैं? कुछ मजबूरियाँ रहती होंगी, उस पर भी एक जान बचाने से ज्यादा बड़ी मजबूरी सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो तनख्वाह, उनका वेतन जो रोका गया है वो उनको देना चाहिए, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसा निकालना होगा, कोई रास्ता इनको निकालना होगा कि ये अगर वहाँ पर नौकरी पर उपस्थित नहीं है तब भी इनको वेतन मिले, या फिर इनकी हाजिरी जो है वो जहाँ जम्मू में किसी न किसी ऑफिस में ली जाए और इनकी सेवाएं भी ली जाए, तभी तो वेतन दिया जाएगा ना। अब कुछ मजबूरियाँ सरकार की हैं, मुझे लगता है जो हमारी बात हुई है कि सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, बहुत जल्द इनको राहत जो है वो मिलेगी। आप एलजी साहब से उनकी बात रखेंगे जाकर के, जल्द से जल्द तुरंत इस पर कोई ना कोई संज्ञान लिया जाए? बिल्कुल रखेंगे सर, जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री जी का नारा। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी हमारी मुलाकात जो एलजी साहब से हुई थी, हमारा जो बीजेपी का कोर ग्रुप उनसे मिला था, जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर्स थे, तब भी ये बात हुई थी। उसके बाद ही उन्होंने ये कहा था कि नहीं, कोई एक पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत कि भाई इनकी कोई ट्रांसफ़र यहाँ हो सके और फिर समय ऐसा आएगा कि ये वहाँ जाकर अपनी सेवाएं दे सकेंगे तो इनको फिर वहाँ भेज दिया जाएगा। जनता को आप पर विश्वास है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है, जनता ने आपको भी चुना है, आपको भी अपना मत दिया है, तो कहीं ना कहीं जानेंगे कि आपका वहाँ पर जाना, आप उन्हें जाकर आश्वस्त कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि आप नहीं जा सकते वहाँ? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कहते हैं परिवार है हमारा, डेली वेजर परिवार है हमारा, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी परिवार है। अगर वाकई परिवार, तो परिवार को ऐसे क्यों छोड़ना, उनसे बात नहीं? ऐसे कहाँ छोड़ा है, हमारे सारे सीनियर लीडर्स उनसे मिले हैं, हम उनसे आप भी तो आते हैं, उन्हीं में से आते हैं ना। मिले हैं, हमारे साथ वो मिले हैं, रोजाना हमारे साथ चर्चा उनके जो नुमाइंदे हैं उनके साथ होती है और उसके बाद ही हमारी चर्चा जो है वो, क्योंकि हम सवाल आपसे इसलिए करते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, बिल्कुल सही बात है कि हमारा दायित्व है, कहीं ना कहीं आप लोगों से, क्योंकि सत्ता पक्ष समय आप हैं, तो कहीं ना कहीं सर डेली वेजर की जिनकी 70 महीने की 80 महीने की पेंडिंग सैलरीज है, परमानेंट को तो चलिए रखिए, वो तो अभी समय लगेगा जिस तरह से हमें पता चल रहा है, पर सवाल ये है वो लोग किस तरह से घर अपना चलाते होंगे। 9,000 में तो घर नहीं किसी का चलता, ये आप भी जानते, हम भी जानते, जनता भी जानती, पर जो पेंडिंग वेतन है जिन लोगों का, वो क्यों दबाया हुआ सर? मिलना चाहिए, जल्द मिलना चाहिए। कौन दिलवाएगा सर? नहीं, हम ही दिलाएंगे, हमने कही है, बात कही है, देना सरकार को है। 70-80 होगा, उससे 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो जल्द कीजिए ना सर। नहीं, जल्द कर रहे हैं, सरकार की भी कुछ मजबूरियां रहती होंगी, उन्होंने भी जो पॉलिसी बनाई है वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो बैठे हैं धरने और प्रदर्शन पे, इनका भी कहना सही है, हम इनके साथ खड़े हैं। खासकर डेली वेजर्स ने कहा है कि आने वाले समय में भाजपा जो कह रही है 50+ का लक्ष्य, तो कहीं ना कहीं वो 50+ का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। देखिए, मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि आप इस प्रश्न को राजनीति के साथ जोड़ें। राजनीति अपनी जगह है, ये हम नहीं कह रहे आप सर, उनको भी कहने दीजिए। राजनीति दल से नहीं है, ये हमारे 61 डेली वेजर्स ठीक है, आप वो कह रहे हैं तो आप सुन लीजिए, वो आप उनको सुना दीजिए। उनका सवाल हम आप तक, मैं ये कह रहा हूँ ना कि इससे राजनीति को कुछ नहीं लेने देना। ये बोर्ड की खातिर हम उनकी पैरवाई नहीं कर रहे हैं, बोर्ड की खातिर हम एलजी साहब से नहीं मिल रहे हैं कि भाई ये लोग वोट देंगे, वोटों की बात नहीं है, जहाँ राजनीति नहीं हम कर रहे हैं। कहा कि हमने वोट दिया, वो जो कहते हैं उनके सर माथे पर, हमारे भी सर माथे पर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसमें राजनीति नहीं घुसे देंगे कि भाई अगर राजनीति बीच में आएगी तो पता नहीं कौन किसने लगाया है, कौन किसने लगाया है, वो कौन किसको वोट देगा, किसको नहीं। मैनिफेस्टो में तो भाजपा ने रखा था, तभी तो उम्मीद है ना। बात नहीं सुनते, नहीं, हम भी तो वही सवाल करें जो मैनिफेस्टो दिखा दें आपको। भाजपा नहीं सर मैनिफेस्टो में रखा था, हमने नहीं रखा था। किया ना, आपको
पता है 200, 400, जी। 500 हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 900 रुपये मिलता था। बिल्कुल। आज आपको पता है कि 6700 के मिला और उसके बाद अब 9000 और 9000 के बाद भी अभी जो घोषणा हुई है तो बिल्कुल आपको सही कहा, कहीं ना कहीं हम भाजपा को step श्रेय by जाता step, 9000 का, step पर उस by समय step। की महंगाई और आज की महंगाई में जमीन आसमान का अंतर है सर। बिल्कुल सही है आपकी बात, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी पैरवी कर रहे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं और उनकी मांगों को पूरा करने का पूरा सर प्रयास हम कर रहे हैं। चाहते हैं जनता का जो विश्वास है आप लोगों पर वो कायम रहे, ये बिल्कुल, चाहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, कायम 70 और रहेगा। 80 महीने की सैलरी दिलवाई है सर, हम कहेंगे जुगल किशोर शर्मा जी ने दिलवा दी। अरे मेरी बात सुनिए, हमारा कहना है, हमारा उनको कहना है कि भाई ये वो गरीब लोग हैं जो अपनी पूरी सेवाएं जो हैं वो लोगों को देते हैं, है ना, बिल्कुल। इसलिए इनके साथ इंसाफ हो और इनकी सैलरी रिलीज की जाए। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, मिलके भी कहेंगे और होनी भी चाहिए, ठीक है ना। और उम्मीद करें आप पूरी उम्मीद जरूर है, जल्द से जल्द आप बात हाँ, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इनकी जो आश्वास करवा रहे हैं कि जल्द से जल्द आप बात करके बिल्कुल उनकी बिल्कुल सैलरी बिल्कुल हम उनके एक एक जो उनका वचन है ऑन उसके रिकॉर्ड साथ कर रहे हैं खड़े सर। हैं। बिल्कुल, हाँ, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम उनका प्रयास करेंगे, हम उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। देना सरकार ने है, लेकिन हमारा जो हाँ हमारा जो दिलवाना दायित्व सर बनता ने है, है, देखते हैं आप कितनी हमारा जल्दी जो दिलवाते दायित्व हैं। बनता है हम उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। जी धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एमपी जुगल किशोर शर्मा जी, जिन्हें हमने सवाल किए, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना और जुगल किशोर शर्मा जी का काम है जवाब देना, क्योंकि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि इन लोगों को उन्होंने अपना वोट दिया। ये कहते हैं राजनीति के साथ मत जोड़िए, पर राजनीति के साथ जुड़ गया, क्योंकि जब इन्होंने कहा था कि मैनिफेस्टो में रखा था अगर केंद्र में सरकार भाजपा की आती तो सबसे पहले डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। हम तो उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। अगर सियासत के साथ नहीं जोड़ा होता तो मैनिफेस्टो में जनाब क्यों रखा होता, ये याद करवाने की ज़रूरत है। आज भी 61 डेली वेजर लगातार नजरें गिराए हैं कि केंद्र में सरकार भाजपा की है, कब वो खुशखबरी आएगी जिसका उनके साथ वायदा किया गया था। और साथ ही साथ आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज नौकरी बचाए या जान बचाए, अब देखना यह है कि जल्द से जल्द सांसद, इन्होंने कहा, एमपी जुगल किशोर शर्मा जी ने तो कहा है कि जल्द से जल्द इनकी बात भी करेंगे, इनकी बात पर अमल भी होगा और जो सैलरी पेंडिंग सैलरी है हमारे डेली वेजर्स की 70 और 80 महीने की, जल्द से जल्द प्रयास करेंगे उन तक वो सैलरी पहुंचे। चलिए देखते हैं, सियासतदान है, कहते तो हैं, अब करना कब है ये इन पर निर्भर है। जुड़े रिया सिमार से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।